ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब उनको 2.3 दिया था, उसमें हम 9th क्वेश्चन तक किया था हमने सॉल्यूशंस वगैरह। ठीक है, तो अभी 10th क्वेश्चन से मतलब 10वां क्वेश्चन से हम अभी इसका एक एक का सॉल्यूशन हम देखेंगे। ये भी प्रूव दैट है, मतलब ये सब है ना, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना, मतलब ये सब करने के बाद x/2 आना है, ये प्रूव दैट है। चलो क्या दिया है एक बार ऑब्जर्व करो। cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ये पूरा x/2 प्रूव करना। देखिए नॉर्मली क्या करना है, यहाँ cot इनवर्स cot x/2 आया तो ऑटोमेटिकली cot इनवर्स cot कैंसिल होकर x/2 होगा। ठीक है ना, मतलब इसको आपने cot x/2 करना है। cot x/2 करने के लिए आपको डायरेक्ट आएगा क्या नोट, देखो एक बार। हाँ, इतना आसान से नहीं आएगा। तो हमारे पास एक ही चेहरा है, क्या है कि कभी भी अगर रूट के साथ स्क्वायर रूट के साथ आता है तो हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ माइनस है, स्क्वायर रूट, देखिए रूट एक्स माइनस रूट एक्स अगर रहता है तो हम क्या करते हैं, रूट एक्स, देखिए रूट एक्स माइनस रूट एक्स नहीं, रूट एक्स माइनस रूट वाई, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। रूट एक्स माइनस रूट वाई अगर रहता है तो रूट एक्स प्लस रूट वाई से मल्टीप्लीकेशन करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वो रेशनलाइजेशन हो जाएगा। रेशनलाइजेशन होने के बाद कुछ रिजल्ट आएगा, देखेंगे। रेशनलाइजेशन करने के बाद cot x आता है तो cot इनवर्स cot x/2, cot इनवर्स cot दोनों कैंसिल आउट होकर x/2 आएगा तो x/2 आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बिना और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, या ऐसा ही करना पड़ेगा। चलो अभी मैं करता हूँ, देखो रेशनलाइजेशन, वो लिखने की जरूरत नहीं, वो आप डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी देखिए हम ऐसा करते हैं, cot इनवर्स को साइड को रख के पूरा करने के बाद cot इनवर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो अभी इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इम्प्लाइज लगा के कर देता हूँ। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट इंटू, रेशनलाइजेशन में देखिए डिनोमिनेटर का ऑपोजिट सिंबल, मतलब यहाँ 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट माइनस रहा तो प्लस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट, मतलब देखिए खाली सिंबल एक ही बदलना, बाकी सब वही आएंगे। यहाँ देखिए यहाँ प्लस लिया तो यहाँ भी प्लस ही लेना है, प्लस हाई बोल के माइनस नहीं लेना, क्योंकि यहाँ माइनस हाई बोल के प्लस लिया तो फिर ऊपर भी यही जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट। ठीक है ना, हाँ देखिए इतना लंबा है, हाँ करना ही पड़ेगा और आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। चलो देखो ये सब ये मानो ये माइनस बी ये प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले डिनोमिनेटर कर देते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए स्क्वायर किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये रूट चले जाएगा, मतलब वो देखिए 1 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर किया तो रूट चला जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, ये अभी समझ में आया ना कैसा आया है। फिर मैं रूट डाल के स्क्वायर नहीं डाल रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा करने के लिए ही ये करते हैं स्क्वायर रूट का टाइम में रेशनलाइजेशन। ठीक है ना, ओके ऊपर देखो, ऊपर देखो दोनों प्लस है तो टोटल आप एक बार स्क्वायर कर सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये स्क्वायर क्या होगा, देखिए 1 प्लस साइन एक्स होगा, बी स्क्वायर क्या होगा प्लस 1 माइनस साइन एक्स होगा प्लस 2ab प्लस 2। हाँ अभी ये भी मतलब क्या है, रूट का साथ आएगा, रूट का साथ आएगा तो मैं ऐसा करता हूं, रूट ऐसा करके, ठीक है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये एक स्टेप डाल देंगे क्योंकि बाद में आपको वो स्क्वायर करना है। ठीक है, हाँ चलो इतना तो आया है अभी। तो अभी देखो नीचे देखो 1 माइनस 1, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है ना, साइन एक्स माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स, 2 साइन एक्स आएगा नीचे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए 1 माइनस 1 कट जाएगा, साइन एक्स माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स। ओके, ये हो गया डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर देखो 1 प्लस 1 2 होगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं, वो अन्य से गड़बड़ होगा, ठीक है। ये हो गया, यहां तक कहानी हो गया। 2 + 2 मैं ऐसा ही लिखता हूं। हाँ, अभी यहां देखो एक बार, देखिए यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूप में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब देखिए ये सब अंडर रूट में आएगा। हाँ, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 नहीं होगा, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये समझ में आया। हाँ हाँ, अभी क्या करेंगे हम, ऊपर जो है ना 2 कॉमन निकाल के खत्म कर देंगे नीचे वाले से, ठीक है। चलो ऊपर मैंने 2 ले लिया कॉमन, 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या करता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूं, अंडर रूट बाई 2 साइन एक्स। तो 2 कटिंग हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। चलो 2 खत्म हो गया, 1 प्लस, देखिए कॉस स्क्वायर को रूट कैंसिल आउट होके 1 प्लस कॉस एक्स आएगा। चलो लिखो 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, क्योंकि देखिए ये दो कैंसिल हो गया है, ठीक है। चलो अभी मैंने बोल रहा था बार बार ये फार्मूला आएगा, अभी आए देखो 1 प्लस कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हाँ, क्योंकि देखिए एक्स रहेगा तो एक्स बाई 2 आएगा, 2x रहेगा तो x आएगा, और प्लस रहेगा तो cos आएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। फिर ये कैसा आया, फिर वो फार्मूला मैं नहीं लिखता, वो फार्मूला बाय हार्ट करना ये आपका ड्यूटी है। देखिए ये जब x बाई 2 का रूप में आता है तो इसको भी x बाई 2 रूप में बदल सकते हैं, साइन x इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू साइन ये cos ये, साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, लिखो 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। हाँ चलो अभी देखो 2 कट जाएगा, एक कास तो कट जाएगा, मतलब एक कास बाई साइन दैट इज इक्वल टू कॉट x बाई 2। हमको जो चाहिए वही आया, देखिए कॉट इनवर्स कॉट x बाई 2 इज इक्वल टू x बाई 2। अभी डाल दो फिर दोबारा, फिर अब इम्प्लाइज एक बार लिखो, क्योंकि हमने ये लिया काली ये नहीं लिया। अगर आप चाहे तो कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स लिखते आ जाओ, नहीं तो फाइनली आप क्या लिखना, कॉट इनवर्स कॉट x बाई 2 इज इक्वल टू x बाई 2 दैट इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये समझ में आया है ना कैसा आया है। हाँ, तो साइन x इज इक्वल टू थीटा ऐसा भी कुछ लेके कर सकते हैं, लेकिन देखिए हाँ वो थोड़ा कम जैसा लगता है, बाद में फिर उसको इन्वर्स करना ये सब करना वो भी कर सकते हैं आपने, आप ट्राई कीजिए वो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा बोल के करके देखिए कैसा आता है। ये शायद ये आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, ठीक है। 11वें क्वेश्चन में चले, ओके चलो अब 11वां क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये दिया है। चलो अभी देखो ऐसा क्वेश्चन आया तो एक बार सब्स्टिट्यूशन में गया तो आसान रहता है। हम ऐसा करते हैं x इज इक्वल टू cos 2 थीटा लेते हैं। cos 2 थीटा क्यों लेते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा दोनों आएगा तो आपको cos स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर आएगा तो रूट चले जाएगा, रूट चल के आपको नॉर्मल आएगा तो आप कैंसिलेशन करना आसान हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे tan का रूप में आया तो tan इनवर्स tan खत्म हो जाएगा, फिर पाई बाई 4 ये आता है क्या, ये भी हम देखते हैं, ठीक है। चलो ट्रायल एंड एरर है और कुछ नहीं। चलो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, मालूम है ना 1 प्लस cos 2 थीटा रहेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो क्या होगा पहले 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x होगा, कामा थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 cos इनवर्स x होगा। ये बहुत जरूरी है, ये लिख लेके रख लो पहले, ठीक है ना।
हाँ, आपको थोड़ा लग रहा है, देखिए अभी 1/2 cos इनवर्स एक्स आ रहा है, मतलब आपको लग रहा है आंसर आने का चांस है बोल के, ठीक है। ये भी एक इंडिकेशन है, जैसा आप करते हो कितना प्रॉब्लम्स इतना आपको आदत हो जाएगा तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो अभी फिर मैं ऊपर क्या लिखता हूँ, tan इनवर्स ऑफ, देखिए क्या लिख रहा हूँ, LHS tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स मतलब cos 2 थीटा अंडर रूट माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा अंडर रूट प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा अंडर रूट, ओके, दैट इज इक्वल टू देखिए ये प्रूव करने के लिए बोल रहा, तो RHS नहीं लेंगे हमने, सॉल्व बोल दिया तो x का वैल्यू पता करना, यहाँ सॉल्व बोल के नहीं बोला, प्रूव करने के लिए बोला, ठीक है। चलो हाँ, इसका वैल्यू क्या आएगा अभी एक बार देखो, फिर tan इनवर्स मैं ऐसा ही लिखता हूँ। हाँ देखो 1 प्लस cos थीटा मतलब क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 2 आएगा तो 2 आएगा वहां ओके, 2 आएगा तो सिंगल आएगा, ओके, 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट सॉरी, माइनस आएगा तो sin स्क्वायर, प्लस आएगा तो cos स्क्वायर, 2 थीटा आएगा तो थीटा, थीटा आएगा तो थीटा बाई 2, ये तो आपको मालूम है। चलो डिवाइडेड बाय, फिर ये सेम नीचे प्लस आएगा, ठीक है, ओके। चलो अब यहां आ जाओ, फिर tan इनवर्स लिखो, देखो थोड़ा स्टेप हम कम करते हैं, देखिए अभी cos स्क्वायर, देखिए √2 डाल दिया तो ऑटोमेटिकली cos रूट के बाद cos थीटा आएगा, देखिए चलो फिर लिखता हूँ और एक स्टेप, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी देखिए √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा, यही है ना, क्योंकि रूट से बाहर आए तो ये cos स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, लेकिन रूट जो है ना वो 2 को रूट तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अभी √2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया समझो, फिर मैं वो नहीं लिखता हूँ, ठीक है। tan इनवर्स √2 कॉमन निकाल के बाहर दोनों जगह ऊपर नीचे काट दिया मैंने, cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा, हाँ ये बार बार आ रहा, देखिए ये वाला आया तो क्या करते हैं हमने, सिंपल सा लॉजिक है, cos थीटा डिवाइडेड बाय करते हैं 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा आएगा, है डिवाइडेड बाय cos थीटा। चलो मैं लिख रहा हूँ, देखो डिवाइडेड बाय cos थीटा implies tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, ओके, हाँ यही तो है, ओके। अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा को, हाँ ये tan इनवर्स तो ऐसा ही रहेगा, ये 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा को मैंने tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी देखिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b, tan a मतलब tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a पाई बाई 4 इंटू tan b, वो सेम आएगा, ठीक है ना। हाँ अब इससे क्या फायदा मिला आपको, देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा आएगा, ठीक है ना। हाँ लेकिन आपको थीटा का वैल्यू मालूम है, थीटा का वैल्यू क्या है, 1/2 cos इनवर्स x, यही है क्या RHS, देखो एक बार यही है ना, हाँ LHS इज इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूव्ड, जो भी है कहानी वो आप लिखना है, ठीक है ना। चलो ये अभी समझ में आया ना कैसा किया हमने, हाँ देखिए पिछले 10th क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं लिया, डायरेक्ट किया, वहां साइन था, साइन को सब्स्टिट्यूशन लेके कोई फायदा नहीं, लेकिन x रहेगा तो cos सब्स्टिट्यूशन लिया तो आपको cos स्क्वायर sin स्क्वायर आएगा, cos को वो खासियत है, cos 2 थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा या 1 माइनस cos थीटा रहा तो भी आप ले सकते हैं, 1 प्लस sin थीटा रहेगा तो नहीं ले सकते हैं आप, जो भी जो मसाला बना के पिछले प्रॉब्लम जो किया ऐसा ही करके आंसर निकालना पड़ता। 12वां क्वेश्चन में चलते हैं, 12वां क्वेश्चन एक बार देखो, 12th क्वेश्चन,
9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√3/2। ये प्रूव करना, अभी भी प्रूव करने में ही है हमने। हाँ देखिए, मैं यहाँ क्वेश्चन प्रूव बोल के नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ये एनसीईआरटी का आप टेक्स्ट बुक आपके सामने होगा। दूसरा बात, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन जो एग्जाम्पल्स है ऑलरेडी वहाँ सॉल्यूशन के साथ, वो आप सॉल्यूशन देखने के बिना वो एग्जाम्पल्स आप करना है। एग्जाम्पल्स करके अगर मेरा वीडियो ये दोनों अगर रहेगा तो आपको सब्जेक्ट में ज्यादा ग्रिप आएगा। दूसरा बुक जाने के बिना भी आपको नॉलेज ज्यादा आएगा। ठीक है, चलो ये है अभी क्वेश्चन, इसको प्रूव करना। देखो ये लॉजिक है, हम ऐसा करते हैं, ये माइनस साइन है ना, यहाँ 9/4, यहाँ भी 9/4 है। हम इसको ये साइड भेज देते हैं, ये साइड भेजने के बाद 9/4 कॉमन निकाल के फिर वापस इधर भेज देते हैं। ये 9 4/9 होगा, 9 कैंसिल होगा, 4 2 बार जाएगा। देखिए ये सब आंख से देख के ही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मैं किया नहीं किया तो भी मैं ये बोल सकता हूँ। उसके बाद साइन इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों का आप क्या करना, टैन का रूप में बदल दो। टैन का रूप में बदलने के बाद करके देखो ये 9π/8 आता है। ये प्रोसीड होने का तरीका है। चलो हम करते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ एक बार देखो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 9π/8। देखिए अभी भी हम LHS RHS सेपरेट नहीं किया, अभी भी हम इसको एक रूप में ले आ रहे हैं। ठीक है, 9π/8 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये इधर जाने के बाद प्लस होगा। देखिए इक्वल टू को ये साइड गया था, ये प्लस होगा। 9/4 साइन इनवर्स 1/3। हाँ अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में 9/4 कॉमन निकाल के ये साइड भेजता हूँ। ये साइड भेजने के टाइम में जो डिविजन कर रहा है वो मल्टीप्लाई करेगा, जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवीजन करेगा। ठीक है ना। हाँ चलो अभी क्या होगा, यहाँ देखो एक बार, ये ऐसा होगा क्या, देखो एक बार, दैट इज इक्वल टू मत लिखो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, 9π/8 ऐसा ही रहेगा, इंटू ये कॉमन होके 4 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या बचेगा अभी, साइन इनवर्स 2√3/2 बचेगा, प्लस साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। ये 9/4 कहाँ गया, कॉमन आके इधर गया है। ठीक है, इससे क्या फायदा, मेरे को 9 कैंसिल होगा, 4 2 आएगा, मतलब π/2 आएगा। हाँ यही चाहता हूं मैंने, π/2। चलो अभी लिखो, मतलब π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। हाँ अभी रोको, देखो ये π/2 आया है, ये एक साइन आया है। अभी मैंने यही x cos इनवर्स 2√3/3 डाल दिया, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये हमको एक फार्मूला मालूम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं तो ऑटोमेटिकली ये भी cos के रूप में मुझे बदलता हूं तो 2√3/2 आएगा मुझे लग रहा। अगर आता है तो ऑटोमेटिकली वो भी x हो जाएगा, x है ना ये साइन इनवर्स x, वो भी cos इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। हेंस प्रूव्ड बोल के लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलो अभी क्या करना, हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल डालना। हाँ चलो राइट एंगल ट्रायंगल डालेंगे। किसको डालना, देखिए दोनों को डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये साइन इनवर्स ऐसा ही रखो, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हम प्रूव करना है। प्रूव कर दिया तो π/2 हो जाएगा। समझ में आया लॉजिक मेरा। हाँ पूरा tan इनवर्स करने की जरूरत नहीं, tan इनवर्स कर दिया तो फिर दोनों मिलके tan के लिए π/2 आने के लिए क्या होना चाहिए आपको, tan π/2 इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी कोई एक फिर नीचे जीरो ले आना पड़ता है अपने। वो देखिए जो सिंपल से अगर हो जाता है तो सिंपल सा करेंगे, tan π/2 इन्फिनिटी है ना, वो फिर उसके लिए आप इन्फिनिटी प्रूव करना थोड़ा, उसके बिना अच्छा ये है सिस्टम। चलो अभी देखिए मैं साइन इनवर्स 1/3 को मैं बनाता हूँ। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, साइन मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यही तो है। हाँ अभी देखो यहाँ के लिए क्या करेंगे आपने, 3² माइनस 1² अंडर रूट। 3² क्या होता है 9, 1 क्या होता है स्क्वायर 1, अंडर रूट मतलब 8 अंडर रूट। 8 अंडर रूट को क्या होता है 4 इंटू 2 डाल के उसको 2√2 बना सकते हैं। चलो लिखो 2√2, यहाँ क्या आ गया आपको 2√2 आ गया। हाँ अभी आ गया, देखो अभी क्या, इसको cos रूप में डाल दो, cos इनवर्स रूप में 2√3/3, 2√2/3 देखो आया है ना, 2√2/3 ये cos इनवर्स 2√2/3 डाल दिया तो π/2 आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड हो गया और आपका आंसर। ये π/2 लिखा हमने, π/2 लिखा, लेकिन इसको लेके आपने अभी फाइनल आंसर आप कर रहे हैं।
यहां तक आपने क्वेश्चन ही है समझो, यहां तक क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। हाँ चलो अभी क्या होगा, हाँ आर एच एस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस कास इनवर्स 2√2/3, ओके। हाँ that is equal to pi/2 because sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi/2, hence proved LHS is equal to RHS। जो भी है आप लिखो, ठीक है। समझ में आया है ना ये कैसा किया मैंने। हाँ अब सीधा सा सीधा आप नहीं कर सकते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद ये इक्वेशन आएगा, फाइनल इक्वेशन। ये फाइनल इक्वेशन को आप मॉडिफाई करो, आंसर आएगा, ठीक है। चलो 13th क्वेश्चन में चलते हैं। ओके चलो 13 क्वेश्चन देखो एक बार। ये सॉल्व है, सॉल्व मतलब क्या है, इसमें x का वैल्यू पता करना है। हाँ ये प्रूव नहीं है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosint x प्रूव करने की जरूरत नहीं है हमको, वो खुद दे रहा 2 का tan इनवर्स cos x इज इक्वल tan इनवर्स 2 cosint x, आप लेना ही पड़ेगा। लेके क्या करना आपने, x का वैल्यू पता करना। सॉल्व मतलब x का वैल्यू पता करना, प्रूव मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, ये फर्क आपको मालूम होगा। चलो अभी मैं कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ। ओके हाँ इसमें LHS लेके एक वैल्यू लेके RHS लेके एक वैल्यू लेके दोनों इक्वल करके फिर बाद में x वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइनली x वैल्यू आना है, सॉल्व मतलब 2 tan इनवर्स cos x का क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर लिखो। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x, 2x क्या है यहाँ cos x है, 1 माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x, हाँ दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए 2 cos x तो ऐसा रहने दीजिए, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x होता है, लिखो नीचे sin स्क्वायर x, ठीक है। हाँ अभी नीचे sin स्क्वायर x लिख दिया, ऊपर क्या है 2 cos x ऐसा ही रखे, क्या रखो ऐसा ही रखो। ओके अभी मैं ऐसा करता हूं, cos बाई एक साइन को काट बनाता हूं, ये एक साइन रखता है ऐसा ही। चलो अभी क्या लिख रहा हूं देखो एक बार, tan इनवर्स 2 cot x बाई साइन x, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए cot x मतलब cos बाई साइन, अगर cos बाई साइन लिख दिया तो नीचे साइन इंटू साइन, साइन x हो जाएगा, ऊपर cos x रहेगा, तो ये करेक्ट है ना। हाँ अभी क्या करेंगे, ये कामा लगाओ, RHS क्या है देखो एक बार, यहां आप ऐसा करो, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। देखिए ये RHS वाला आपने ले लिया, आगे लेगी देखिए LHS इज इक्वल टू RHS लेने के बाद भी x वैल्यू पता करना, ये क्वेश्चन में, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। चलो अभी मैं ऐसा करता हूं, देखिए tan इनवर्स काट सकता हूं, 2 भी काट सकता हूं, काट दिया तो देखिए cot x इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये क्यों ऐसा लिख दिया मैंने, मुझे बता दो। देखिए यहाँ काट एक्स है, साइन एक्स उधर भेज दिया, साइन एक्स इधर आ गया, लेकिन कोसिकेंट एक्स को 1 बाई साइन एक्स लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया। हाँ काट एक्स इज इक्वल टू 1 होता है तो एक्स इज इक्वल टू काट इनवर्स 1, दैट इज इक्वल टू pi/4। काट में भी टैन में भी 1 जो है ना इनवर्स pi/4, काट में भी टैन में भी pi/4 में वैल्यू 1 होता है, मतलब x वैल्यू क्या होगा आपका pi/4, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो लिख लो एक बार, देखिए 14, सॉल्व tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। यहाँ भी देखिए सॉल्व आया मतलब x का वैल्यू पता करना, ठीक है ना। हाँ इसके लिए LHS RHS दिया है, दोनों इक्वल करके आपको कर सकते हैं। चलो देखो एक बार देखिए LHS क्या दिया, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स दिया, ठीक है। चलो अभी हम ऐसा करते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x ले लिया तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स आएगा, है ना। हाँ बिल्कुल आएगा, तो वो फार्मूला लेते हैं हमने, वो फार्मूला लिया तो थोड़ा अच्छा रहता। चलो अभी ऐसा करता हूँ मैंने, देखिए tan इनवर्स ऑफ ओके 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स मतलब क्या होता है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या आएगा, यही आएगा। देखिए
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस x बाई 1 प्लस 1 इंटू एक्स हो गया ना, दैट इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। ये ले लीजिए, ये लिया तो आपको आसान से आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम ओके, अभी देखो हम ऐसा करते हैं, ये +1 को उधर भेज दीजिए। मतलब देखिए tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स 1 π/4 होता है ना, π/4 में तो ये होगा, दैट इज इक्वल टू ये क्या होगा देखिए tan इनवर्स x प्लस 1/2 tan इनवर्स x आएगा यहाँ, है ना। हाँ ऐसा रख दो, इम्प्लाइज देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x है, लेकिन 1 tan इनवर्स x प्लस हाफ tan इनवर्स x 3/2 tan इनवर्स x है, मतलब 3/2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4, ठीक है। हाँ अभी क्या करते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू ओके, तो ये 2 इंटू π/3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू देखिए दो बार जाएगा तो मतलब π/6 है। हाँ एक मिनट, अगर tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 होता है तो x क्या होता है, tan π/6 1/√3। tan π/6 का वैल्यू 1/√3 है ना। देखिए हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है तो एक ही वैल्यू लेना है, वो पॉजिटिव रहो तो पॉजिटिव लेना। tan π/6 मतलब tan 30 है, tan 30 का वैल्यू 1/√3, वो सीधा आंसर आ गया आपको, ठीक है। ये हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 15 से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 15, 16, 17 तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। 15, 16, 17 में चलेंगे। चलो 15 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है, साइन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू बोल के बोल रहा है, मतलब यहाँ x मॉड्यूलस x इज लेस देन 1 बोल के दिया कंडीशन, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमको, ठीक है। तो बेसिक मेन ये देखते हैं, साइन tan दिया है। देखिए अभी तक हमने tan देखा है, tan इनवर्स tan देखा है, साइन इनवर्स साइन देखा है, cos इनवर्स cos देखा है। साइन इनवर्स कोसिकेंट रहेगा तो आपने फिर उसको 1/x डाल के करते थे, tan इनवर्स काट रहेगा तो काट को हमने 1/x करके करते थे। अभी साइन tan आ गया, हाँ तो इसको कैसे बदले, इसको साइन इनवर्स बदल दिया तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू आता है ये चारों में कोई एक वैल्यू रहता है। तो इसको tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे बदलना मैंने बताया था आपको। अगर यहाँ कोई आता है रेशियो तो उसको हर एक 6 रेशियो में कोई भी बना सकते हो, मतलब एक आए तो बाकी 5 में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल। अभी मैं कैसे डाल रहा हूँ देखो एक बार, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा डाल रहा हूँ, ओके। ये है थीटा या एक्स, आप नहीं थीटा है ये, एक्स नहीं, थीटा समझो। हाँ tan इनवर्स x मतलब क्या होता है, देखिए ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, tan यही ना, x/1 x होता है। देखिए यहाँ x दिया मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 1 है, x/1 क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, ठीक है। चलो तो फिर यहाँ रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा, x² + 1² अंडर रूट, x² + 1² 1² लिखूं 1 अंडर रूट, या नहीं तो 1 + x² है। चलो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन इसको बदलना क्या है, साइन है तो साइन इनवर्स में बदलना। हाँ तो साइन इनवर्स मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, सॉरी हाइपोटेन्यूज, x बाय साइन इनवर्स x/1 + x² अंडर रूट, ठीक है ना। हाँ tan x को बदल दिया तो इनवर्स में, साइन इनवर्स में x/√1 + x² आएगा आपको, ठीक है। ये आने के बाद फिर दोबारा क्या करना है आपने, यहाँ साइन को साथ ये जोड़ना है। देखो अभी साइन, ये tan इनवर्स x पर मैं क्या लिखता हूँ, साइन इनवर्स x/1 + x² अंडर रूट, ये लिखता हूँ। अभी क्या होगा, साइन इनवर्स कैंसिल आउट होके x/1 + x² अंडर रूट आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ये चारों में कहाँ है, यहाँ है, देखिए डी में, x/1 + x² अंडर रूट। तो किसको अपने टिक मार्क करेंगे, इसको टिक मार्क करेंगे, डी को। समझ में आया ये आंसर कैसा आया है, हाँ हाँ।
चलो इसके बाद 17 में करेंगे, उसके बाद फिर वापस 16 में आएंगे, क्योंकि 16 मैंने 2 बार करना चाहता हूँ, एक शॉर्टकट में, एक शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट नहीं, जल्दी करने का एक, लॉन्ग करने का एक, ठीक है। चलो पहले अभी हम 17 क्वेश्चन में जाते हैं। चलो अभी एक बार देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बोल के बोल रहा है, ठीक है। चलो अभी देखो हम इसको सेपरेट तो आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां मैच नहीं हो रहा, 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई रहेगा तो वो अलग बात होता था, ऐसा नहीं है, x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई है। तो हमारे पास एक ही चारा है, ये एक्स वाई वाई को पूरा आप ये ले लो, x ले लो, ये पूरा x माइनस वाई को y ले लो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, फॉर्मूला लगा के r निकाल दो, कोई एक वैल्यू आएगा, वो वैल्यू आने के बाद अभी देखो इसमें से कौन सा मैच होता है, ठीक है। चलो वो ट्रायल एंड एरर ही है और कुछ नहीं हमारे पास चारा। चलो मैं कर रहा हूँ, देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप में सॉल्व कर रहा हूँ, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही है ना, हाँ, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब समझ में आया ना, ये इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, सारे ऊपर माइनस आया तो नीचे प्लस आएगा, ठीक है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, अगर यहाँ माइनस रहा तो न्यूमरेटर में माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। चलो अभी देखो tan इनवर्स, देखिए दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, नीचे देखिए y इंटू एक्स प्लस वाई है, y इंटू एक्स प्लस वाई, ये जो डिनोमिनेटर में नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम में y इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। चलो अब मैं कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सोचो ये करेक्ट है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस, ये माइनस बाद में आएगा, पहले तो मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा उस टाइम में, ठीक है ना, सेकंड टाइम में। ओके चलो नीचे आ जाओ, देखो ये सेम एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके, यहां मल्टीप्लिकेशन हुआ, एक्स स्क्वायर, ये प्लस से एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स वाई, हाँ ये जरूरी है, देखिए। ओके चलो अभी देखो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई काट जाने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, नीचे भी देखिए एक्स वाई माइनस एक्स वाई काट जाकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, हाँ अभी क्या है, tan इनवर्स 1 आएगा, क्योंकि ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एक 1, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4, पाई बाई 4 कहाँ है, सी में है, देखो हाँ इसको आपने सी लगा दो, ठीक है, समझ में आया है ना, यहाँ थोड़ा यहाँ केयरफुल रहिए, यहाँ कैलकुलेशन करने के टाइम में, हाँ आप ये पूरा आइडेंटिटी एक लेना है, पहले ये दो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये माइनस का आएगा, नहीं तो पहले आपने x माइनस एक्स, आप ऐसा मत करना, पहले मल्टीप्लिकेशन करना उसके बाद माइनस सिंबल आएगा, ठीक है, हाँ आप ऐसा करो, x प्लस वाई में 1/2 ले लो, आप पहले 2 इंटू एक्स बाद में माइनस होगा ना, ऐसा सोचो, नहीं तो कंफ्यूजन होने का चांस है, अलजेब्रा में यही थोड़ा गड़बड़ है। आपका आंसर आ गया, अभी 16 में जा, चलो एक बार 16 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल मतलब टिपिकल नहीं, ये इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका पहले दिखाता हूँ, उसके बाद सेकंड तरीका दिखाता हूँ, दोनों में कौन सा आपको टाइम कंज्यूमिंग कम है और अच्छा है वो आप ले सकते हैं। चलो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये इक्वेशन है, लेकिन सॉल्व बोल के है, क्योंकि एक्स का वैल्यू पता करना है यहाँ, हाँ x का वैल्यू क्या है, ये में 0 1/2 है, ठीक है, a का वैल्यू 0 1/2 हो सकता है क्या, 1 1/2 हो सकता है क्या, 0 हो सकता है क्या, 1/2 हो सकता है क्या, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस है ना, आप सॉल्व करने के बिना इसको सब्स्टिट्यूट करके देखना आसान होगा। यहाँ कितना वेराइटी है, 3 वेराइटी है, देखो 0 1/2 1, फिर 1/2 आया है, फिर 0 आया है, फिर 1/2 आया है, मतलब आपको 3 बार अगर सब्स्टिट्यूट करके देखते हो
तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी मैं ऐसा करता हूँ, पहले जीरो डाल देता हूँ, ठीक है, at जीरो, ओके। साइन इनवर्स जीरो डाल दिया तो 1 माइनस जीरो 1 होगा, -2 साइन इनवर्स जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा, है ना। साइन जीरो जीरो हो गया तो जीरो होगा, 2 इंटू जीरो ये जीरो है, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 क्या है, π/2 है। π/2 माइनस जीरो लिखने का जरूरत नहीं, π/2 आ रहा है, आपको क्या चाहिए, π/2 ही चाहिए, π/2 आया है, मतलब आपको एक जीरो को टिक मार्क कर दो। जीरो एक आंसर है, लेकिन जीरो के साथ 1/2 भी है, सेपरेट जीरो है, मतलब जीरो के साथ 1/2 भी आएगा क्या, नहीं तो सेपरेट जीरो है क्या, आप चेक करना, ठीक है ना। चलो दूसरा ऑप्शन क्या है, 1/2 है। चलो अभी at 1/2 साइन इनवर्स देखिए 1/2 रहेगा तो 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2 होगा, -2 साइन इनवर्स 1/2। हाँ अभी इसका देखो, साइन इनवर्स 1/2 क्या है, π/6 है, चलो π/6 30 डिग्री है ना, -2 फिर 30 डिग्री π/6 है, ओके। π/6 -2 π/6 -π/6 है ना, देखिए ये पूरा x ले लो या 2x ले लो, x माइनस 2x माइनस x माइनस π/6। देखिए -π/6 π/2 इक्वल होता है क्या, कभी भी इक्वल नहीं होता, मतलब आप ये गलत है, मतलब 1/2 है ना, ये गलत है, मतलब ये आंसर नहीं आएगा आपको 0 1/2, ठीक है ना। तो आपको सीधा जीरो ही आएगा, लेकिन आपका पास एक ऑप्शन और बच गया है 1। देखिए कितना टाइम, बहुत कम टाइम लग रहा है, 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1 at 1 साइन इनवर्स 1 माइनस 1 क्या होगा, जीरो होगा, -2 साइन इनवर्स 1 दैट इज इक्वल, देखिए ये तो जीरो होगा, जीरो माइनस 1 क्या होता है, π/2, 2 इंटू π/2 दैट इज इक्वल टू -π π/2 का इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, तो फिर इसको भी आपने काट दो, मतलब कहा 1 के लिए भी, मतलब 1 भी गलत है, ठीक है। आपके पास तीन ही आंसर है, पूरा देखो 0 1/2 1, फिर 1/2 आया है, फिर 0 आया है, फिर 1/2 आया है, तीनों में से एक ही करेक्ट है, मतलब 0 करेक्ट है, 0 खाली अकेला कहाँ आया है, यहाँ आया है, इसको आंसर मार दो। ये इसके लिए कितना टाइम लगा आप देखा है ना, हाँ सब्स्टिट्यूशन किया तो ये टाइम लगा। अभी हम सॉल्यूशन करेंगे दूसरा मेथड से, चलो मैं ये निकाल के फिर दूसरा मेथड से कर रहा हूँ। देखो मैंने ऐसा करता हूँ, x इज इक्वल टू साइन थीटा लेता हूँ, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा वो कैंसिल आउट होकर थीटा आएगा, 2 थीटा। चलो लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा रहेगा तो फिर थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स x होगा, देखिए साइन इनवर्स x, ठीक है ना। तो आप हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ देखिए साइन थीटा, चलो अभी मैं ऐसा लिखता हूँ, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा -2 साइन इनवर्स x क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू π/2। हाँ ये मैंने लिख दिया अभी। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, ये 2 थीटा को इधर भेज दूं, बिल्कुल भेज सकता हूँ, देखो लिखो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 थीटा, है ना, हाँ भेज दिया। उसके बाद क्या करता हूँ, साइन इनवर्स को भी उधर भेजता हूँ, मतलब देखिए 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, ये उधर गया तो साइन होगा ना, साइन 90 प्लस 2 थीटा, ठीक है। हाँ चलो अभी मैं क्या करता हूँ फिर, देखिए 1 माइनस साइन थीटा ऐसा ही लिखो, दैट इज इक्वल टू देखिए साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, दोनों cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो cos 2 थीटा, यहाँ थीटा मतलब 2 थीटा, हाँ इम्प्लाइज, देखो यहाँ साइन है, यहाँ cos है, cos को भी साइन के रूप में बदल दो, बदल सकते हैं आराम से, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा है, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो सब है, tan स्क्वायर सारे वो सब है। चलो अभी वो बाकी का नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए साइन 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 है। अभी चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ एक बार देखो, अभी ये -2 को इधर ले आता हूँ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये करेक्ट है क्या, देखो 1 1 प्लस 1 कैंसिल होके ये +2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा,
फिर मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, ले लो साइन थीटा अगर कॉमन लेते हो तो ये 2 होगा, साइन थीटा होगा -1 होगा इज इक्वल टू 0। हाँ अभी आया पंगा, देखो अभी आपके पास दो वैल्यूज आएंगे। चलो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, कामा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, कामा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 होगा। अगर ये प्रोसेस में किया तो आपको 0 1/2 आएगा, तो अपने आसान से पहले ये वाला लगा देते हैं, ये गलत है, समझ में आया? हाँ, क्योंकि ये आने के बाद आंसर फिर आप सब्स्टिट्यूशन करना, अगर सब्स्टिट्यूशन किया तो 1/2 सब्स्टिट्यूट किया तो गलत आएगा आंसर, इसलिए क्या करेंगे, फिर ये आने के बाद फिर आप सब्स्टिट्यूट करना, दोनों में कौन सा करेक्ट है, दोनों में 2 करेक्ट है क्या है चेक करना पड़ता। चेक करने के टाइम में 0 सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आएगा, 1/2 सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर नहीं आएगा। मतलब यहां तक करने के बाद फिर 2 सब्स्टिट्यूट करना। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या? इतना करने के बाद भी फिर 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही अपने वैल्यू पता करना। ये क्या हो गया, फिर घुमा के फिरा के फिर पहले जैसा हो गया। मतलब आप ये 2 कैसा भी सब्स्टिट्यूट करना और एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट करो ना, सीधा से सीधा आंसर आ जाएगा। फिर ये सब करने की जरूरत क्या है, समझ में आया मेरे बात? हाँ, इसलिए आपको एग्जाम में देखिए, यहाँ कोई आपका नॉलेज नहीं देखेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ABCD में कौन सा लगाया उसी को मार्क मिलेगा, ठीक है ना। रफ में क्या किया वो भी नहीं देखेगा एग्जामिनर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन आने के टाइम में एग्जाम में थोड़ा आपका दिमाग इस्तेमाल कीजिए, ये क्वेश्चन को सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर लगा दो, ठीक है। चलो अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हो गया, 2.3 नंबर दिया हमने, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, NCERT 11th क्लास में है वो, ठीक है, वो चैप्टर में हम मिलेंगे, ठीक है ना। चलो थैंक यू वेरी मच।